हेलो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप लोगों का बहुत स्वागत है दोबारा से ग्रोथोलॉजिस्ट जूनियर में। राइट? अभी तो आप मुझे पहचान ही गए होंगे और ये भी आपको पता होगा कि आज का वीडियो कौन सी क्लास के लिए है। फर्स्ट वी हैव टेकन फॉर 6th, 7th and today is the turn for 8th grade. Right? So this video is for the 8th grade students, and before I'm going to tell what I'm going to tell you in this video, today I'm going to do one experiment. मैं एक experiment करूंगी आपके सामने और आपको show करूंगी। Experiment easy है, सबने देखा होगा, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, that's what I'm going to explain today. So for this experiment, I need a plastic comb and a pieces of paper. Okay? So I already have a plastic comb and the pieces of paper. अब मुझे करना क्या है, पहले स्टेप में मुझे प्लास्टिक कॉम को रब करना है अपने हेयर से. So I'm rubbing the plastic comb with my hair and then I will try to attract the pieces of paper. Can you see? Yes. They get attracted to the plastic comb. Pieces of paper plastic comb से attract हुए. आज के वीडियो में हम इसका रीजन जानेंगे. What is the reason? So again a very warm welcome. चैप्टर है ये क्लास 8 का नेचुरल फिनोमेना और इसमें हमें पढ़ना है चार्ज बॉडीज के बारे में, लाइटनिंग के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में. पहले हम पढ़ेंगे जो एक्सपेरिमेंट हमने किया. अगर वो समझ में आ गया तो लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट भी इजीली समझ आ जाएगा. दो तरह के चार्जेस होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और आपको ये पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं एक दूसरे से. पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे. सो दिस इज द वर्ड ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस. ठीक है, लेकिन जब स्टैटिक मींस नॉट मूविंग, जब चार्ज तो हो बॉडी का बट वो बॉडी से मूव नहीं कर रहा हो, दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. मैंने कॉम लिया अपने हाथ में, उसको रब किया अपने हेयर पे, कॉम चार्ज हो गया. दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है. उसका एक रीजन है, कॉम इंसुलेटर है. राइट? इट कैन नॉट पास ऑन द चार्ज. तो वो जो चार्ज था उससे मैंने पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट किया कॉम के चार्ज से. राइट? फाइन. अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताइए, पेपर के पीसेस को तो मैंने चार्ज नहीं किया और मैंने अभी आपको बताया कि दो बॉडीज जो होती हैं अट्रैक्ट कब करेंगी, दोनों पे पॉजिटिव, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, डिफरेंट चार्जेस होने चाहिए. क्या रीजन पता है आपको कि कॉम ने क्यों अट्रैक्ट किया पीसेस ऑफ पेपर को? कॉम इज द चार्ज बॉडी, पीसेस ऑफ पेपर आर नॉट चार्ज्ड. उसका रीजन ये है कि एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है. ठीक है, एक चार्ज बॉडी दूसरी डिफरेंट चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है. लेकिन एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, जैसे कि एक कॉम है वो चार्ज बॉडी है, पीसेस ऑफ पेपर आर अनचार्ज. राइट? सो दैट इज द रीजन, और इसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, which is not moving, the charges which are not moving. Hope you got the reason. एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. चलिए, तो और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, फ्रिक्शन से, कॉन्टैक्ट से, इंडक्शन से. तो ये मैंने कैसे चार्ज किया ये भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में. मैंने जब कॉम को अपने हेयर से चार्ज किया तो कौन सा, दिस इज विच वे ऑफ चार्जिंग, कौन सा तरीका है चार्जिंग का. फिर उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइटनिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप सबने रेन के समय जब बारिश होती है लाइटनिंग देखी होगी एंड यू हैव हर्ड द नॉइज एज वेल. तो क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं, लाइटनिंग क्यों होती है, क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चैप्टर बिकॉज नेचुरल फिनोमेना के ऊपर है, तो डैम अबाउट द अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, क्या उनका टाइम होना चाहिए, क्या उनका रीजन होता है, व्हाट इज द टेक्टोनिक प्लेट्स, और टाइम के अकॉर्डिंग उनकी सीवियरिटी कैसे इंक्रीज होती है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, आई एम वेरी श्योर दैट यू गॉट दिस पॉइंट. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्या रीजन है और कैसे कोई बॉडी चार्ज हो सकती है. ओके, थैंक यू बच्चों. Stay tuned. I will definitely come back very shortly with the next video.